आज की रिपोर्ट में बात होगी उस बड़े सौदे की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हां, इजरायल अब भारत से हथियार खरीदेगा। पुणे की एक भारतीय कंपनी को इजरायल की तरफ से एक 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है और यह सिर्फ कोई आम डील नहीं, ये एक रॉकेट लॉन्चर का सौदा है, वो भी यूनिवर्सल रेंज लॉन्चर जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक मानी जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये डील, कौन है नीबे लिमिटेड और क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत के हथियारों पर भरोसा करने लगी है। दरअसल पुणे में स्थित नीबे लिमिटेड एक भारतीय डिफेंस कंपनी है जो आधुनिक हथियार सिस्टम बनाती है। इस कंपनी की खासियत है कि इनोवेशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। नीबे लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अब इस कंपनी को इजरायल के एक बड़े OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है जिसकी कीमत है 150.06 करोड़ या $17.52 मिलियन। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ हथियार बना ही नहीं रहा बल्कि दुनिया को बेच भी रहा है। सवाल है कि आखिर क्या है डील में खास। दरअसल इस डील के तहत नाइबे लिमिटेड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाएगी और उन्हें इजरायल की कंपनी को सप्लाई करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन लॉन्चर्स की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक होगी। इस डील को नवंबर 2025 से पहले पूरा किया जाना है। हालांकि क्लाइंट का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये पक्का है कि ये डील इजरायल की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब सोचिए कि इजरायल जो खुद दुनिया में हथियारों के लिए मशहूर है, वो भारत से हथियार खरीद रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत के हथियार अब ग्लोबल मार्केट में ट्रस्टेड ब्रांड बन रहे हैं। ये डील ऐसे वक्त पर सामने आई है जब हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत न सिर्फ कूटनीतिक रूप से तेज है बल्कि सैन्य रूप से भी निर्णायक और स्मार्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों की तकनीकी शक्ति को लेकर दुनिया भर में भरोसा बढ़ा है और अब इजरायल जैसे देश का भारत पर विश्वास करना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। भारत और इजरायल के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में। भारत इजरायल से स्पाई, सैटेलाइट, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम जैसे कई आधुनिक हथियार खरीदता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब इजरायल भारत से हथियार खरीद रहा है। ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि ये है एक संकेत, एक नया दौर जहां भारत हथियारों का खरीदार नहीं विक्रेता बनकर उभर रहा है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को। जिस भारत को एक दशक पहले तक सिर्फ आयातक माना जाता था, अब वही भारत हाईटेक रॉकेट लॉन्चर एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा आएगी बल्कि देश की टेक्नोलॉजी में विश्वास भी बढ़ेगा। इसे कहते हैं वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल फॉर लोकल तक की यात्रा। नीबे लिमिटेड की इस घोषणा के बाद शेयर मार्केट में भी हलचल देखी गई। 23 मई को कंपनी के शेयर 0.84% ऊपर बंद हुए। यानी इस डील से न केवल रणनीतिक ताकत बढ़ी बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। कंपनी की ग्रोथ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगी है। खैर, ये डील सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, ये है भारत के बदलते कद की कहानी। जब इजरायल जैसा देश भारत से हथियार खरीदता है तो ये संदेश जाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदार नहीं, हथियारों का निर्माता और निर्यातक है। नीबे लिमिटेड का ये सौदा आने वाले वक्त में और भी देशों के लिए प्रेरणा बनेगा और भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले सालों में भारत अमेरिका, रूस और इजरायल जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा हथियारों के बाजार में? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए।